हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, नागरिक शास्त्र में हम सभी पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी, जिसमें आज हम थोड़ी बात करेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। किसके बारे में? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बच्चों, आपको बताया गया था कि श्रीलंका में सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं और तमिल भाषी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो आज हम सभी उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। बच्चों, सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी 1948 ईस्वी में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, क्योंकि श्रीलंका भी एक औपनिवेशिक देश रहा। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन में प्रभुत्व स्थापित करना चाहा, यानी जो सिंहली समुदाय के नेता थे उन्होंने अपनी संख्या के बल पर, यानी उनकी संख्या अधिक थी और इसी के बल पर उन्होंने शासन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए, यानी इसी कारणवश लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली, और बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए, जिसमें 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया और तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया गया और जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी क्या हुआ? सिंहली एक राजभाषा बन गई। बच्चों, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई, यानी विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। बच्चों, संविधान में अब प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी संविधान में क्या प्रावधान किया गया कि जो सरकार है वह बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और इस प्रकार से सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानेपन को बढ़ावा मिला। यानी इस तरीके से क्या हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगानेपन को बढ़ावा मिला। उनको लगा कि सरकार व सारी पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी उनको क्या लगा कि सरकार उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को लेकर क्या है? असंवेदनशील, यानी सरकार उनकी भाषा और संस्कृति को कोई महत्व नहीं दे रही है, जिसके कारण श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। यानी इसके बाद क्या हुआ? श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया? अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। क्या किया? अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने क्या किया? तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। क्या किया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्राप्त करने और शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर क्या किया? संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लेकर लगातार उनको नकारा गया, यानी उनकी स्वायत्तता की जो मांग थी उसको सदैव नकारा गया। 1980 के दशक, कब? 1980 के दशक 1980
1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका, उत्तर पूर्वी श्रीलंका यानी 1980 के दशक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल एल्म। बच्चों इसका मतलब होता है सरकार। एल्म का मतलब क्या होता है? सरकार। यानी तमिल एल्म सरकार, एल्म का मतलब होता है सरकार। यानी तमिल एल्म बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अंततः श्रीलंका में दो समूहों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यानी क्या हुआ, दोनों समुदाय के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ उससे एक बड़े टकराव ने रूप ग्रहण किया और इस टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। यानी इस टकराव ने किसका रूप ले लिया? गृह युद्ध का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? गृह युद्ध का रूप ले लिया। परिणामतः दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। यानी इसका परिणाम क्या निकला कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क छोड़कर भाग गए और शरणार्थी बन गए। यानी हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग अपना मुल्क छोड़कर भाग गए और शरणार्थी बन गए। यानी दूसरे देशों में उन्होंने शरण ली। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। इसके बाद हम बात करेंगे आगे चल के बेल्जियम में कार्य पद्धति, यानी बेल्जियम ने कौन सा तरीका अपनाया होगा। ठीक है बच्चों।